हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल है। उसको प्रूव करने से पहले हम थ्योरम 1.3 को समझेंगे, क्योंकि इसी थ्योरम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इसमें क्या दे रखा है कि p क्या है, कोई प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा, जो a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये कहा गया है इसमें। तो स्टूडेंट, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो देखिएगा, 81 एक नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर को हम किन प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर जो होते हैं वह 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। एक वो खुद होते हैं और एक 1 होता है। तो 9 स्क्वायर को हम किस प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, वो 3 मान लीजिए, 3 है तो 3 से हम 9 स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज 3 से हम 81 को डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब a स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी डिवाइड करेंगे तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो देखिए, 9 को हम 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे हम, सेकंड। जैसे 49 है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो गया, हमारा a हो गया 7 और a स्क्वायर हो गया 49। तो 49 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम p ले लेते हैं। तो a भी 7 है, यहाँ पे p भी 7 है, तो हम लिख सकते हैं a को भी p से डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही केस में ये क्वेश्चन और ये थ्योरम आया हुआ है, तो इनको हम अब समझेंगे। प्यारे दोस्तों, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का कुछ पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको हेल्पफुल रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में समझाना ज्यादा होता है। यहाँ पे x और y की वैल्यू तो निकालनी नहीं होती, इसमें आपको समझना ज्यादा है, तो इस तरीके से आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसको प्रूफ करना है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड से हमें एज्यूम करना होता है। तो देखिए, हमने इसमें क्या एज्यूम किया है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी दैट रूट 5 इज रैशनल। मतलब जो रूट 5 है उसको इरेशनल है प्रूव करना, उसको हम पहले क्या मान लेते हैं कि वो एक रैशनल है। तो जब रैशनल है तो उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। मैंने पहले भी समझा रखा है, आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें भी इसके बारे में मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम, हमने इसको एज्यूम किया कि भाई p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a और b की फॉर्म में हमने इनको लिख दिया रूट 5 को। वहां पे a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम आर दी दोज नंबर्स हु हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज ए 1। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है सिर्फ। और b क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए b 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, इनको हमने रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने पे रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए हो गया। फिर जब हम स्क्वायरिंग करेंगे इनकी बोथ साइड्स की तरफ तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का 5 हो जाएगा, b का b स्क्वायर, देन a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जो a स्क्वायर है विच कैन बी डिविजिबल बाई 5। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी 1.3, तो उसकी स्टेटमेंट जो थी उसकी हेल्प से हम यही निकालेंगे यहाँ पे, क्या a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कंक्लूजन, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब भी इस टाइप की जो एक्सप्रेशन आए तो उनका यही मतलब होता है, इसीलिए हमने आपको थ्योरम पहले बताया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और यहाँ पे कुछ और भी होता, a स्क्वायर होता और यहाँ पे 3 होता, तो क्या होता, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। फिर जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, यही तो थ्योरम थी। तो ये हो गई दोस्तों कंक्लूजन नंबर 1। ऐसे ही लिखना है आपको। अगर आप बिल्कुल ऐसा ही लिख के आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सो वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं भाई, a क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, तो क्या होगा, 5 क्या होगा, फैक्टर होगा a का, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। जैसे 9 है
तो 9 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से हो सकता है ना। तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, या 6 है तो 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो वही लिखा है यहाँ पे। a क्या है? डिविजिबल बाय 5 है, तो हम a को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू c, c कुछ एक नंबर होगा, है ना, वेयर c इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5c की वैल्यू जो a के बराबर है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखेंगे नाउ 5b² और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 5c, उसका स्क्वायर कर देंगे होल, तो ये बनेगा 5b² इज इक्वल टू 25c²। इस तरीके से बन गया। अब इन्हें हम कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ से कट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा b² इज इक्वल टू 5c²। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि भाई जो b² होगा वो डिविजिबल होगा 5 से। इस टाइप की आपकी एक्सप्रेशन आ रही है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगी कि b² इज डिविजिबल बाय 5 बाय द थ्योरम 1.3, है ना। तो जब b² डिविजिबल बाय 5 है तो b भी डिविजिबल बाय 5 होगा, है ना। तो आपकी कंक्लूजन फर्स्ट आ गई और कंक्लूजन बी आ गई। अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों से हम क्या डिसीजन लेते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट एंड सेकंड की कंक्लूजन से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। भाई a भी 5 से डिवाइड हो सकता है और b भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 क्या हो गया? उनका कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन अभी हमने क्या बताया था आपको कि a और b क्या है? कोप्राइम है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब a की जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है? 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our incorrect assumption। हमने जो एजम्पशन करी थी बाय कॉन्ट्राडिक्शन वो गलत करी थी, है ना। तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं सो द गिवन नंबर √5 is irrational। √5 क्या होगा? इर्रेशनल होगा। हमने जो एजम्पशन करी थी वो गलत करी थी, तो इसी को कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे √5 की जगह कुछ और भी नंबर हो सकता है, लाइक √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, तो उनको भी आप इसी प्रोसीजर से प्रूव कर सकते हैं कि वो इर्रेशनल है। और आने वाले टाइम में 10th क्लास के लिए हम और भी बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।